कोई कहता है कॉपी भर के आ जाना, तिलक ब्याह के गीत लिखाई कि ताही चौक के बैठल फलाना देवा के लड़का रघुनंदन हरि, तिलक के गीत ना लिखाई बबुआ, टू द पॉइंट लिखो, सटीक लिखो। और जब बाद में रिजल्ट आता है तो माथा पकड़ के सोचते हैं भाई मेरा नंबर कैसे कट गया, मैं चैलेंज करूंगा। ये सही बात है, नंबर कटता है भाई। अभी एक एक क्वेश्चन देखे तुरंत आंसर लिखने लगे, ये गलत बात है। और जिन बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है परीक्षा में, तो वो बाहर निकल के कहते हैं यार मेरा लास्ट का 5 नंबर वाला छूट गया, यार मुझे पता था लेकिन टाइम नहीं मिला, कॉपी छीन लिया सर जी ने। और जो प्रश्न पूछा गया है उसका सटीक जवाब अगर आप दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं आपको 5 नंबर दूंगा। तो प्रत्येक पेज को जब भी आप टर्न करो तो देख लो कि कोई सटा हुआ पेज तो नहीं है ना। मैं इतना बारीक बता रहा हूं, यह मेरा अनुभव है अपना। इस तरीके से ऐसे इसे पूरा रगड़ के मत करिएगा, ऐसे इसे मत खांच दीजिएगा, यह तरीका बिल्कुल ही प्यारे बच्चों गलत है। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों मेरा नाम है अनु सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है। परीक्षा में अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आएगा तो फिर आपका नंबर कट जाएगा, आपका नंबर कम हो जाएगा। आपको सारा आंसर पता रहेगा फिर भी आपका नंबर कम हो जाएगा। अधिकांश तौर पे ये देखा जाता है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सब आंसर पता होता है, सारा सब्जेक्टिव उनको पता होता है, एग्जाम में सभी क्वेश्चन का हल उनको पता रहता है, फिर भी उनका नंबर कट जाता है। और जब बाद में रिजल्ट आता है तो माथा पकड़ के सोचते हैं भाई मेरा नंबर कैसे कट गया, मैं चैलेंज करूंगा। ये सही बात है, नंबर कटता है भाई। तो जरूरी ये है कि हमें आंसर राइटिंग आना चाहिए। हमें आंसर पता होने से भी ज्यादा जरूरी होता है आंसर को प्रेजेंट करने आना चाहिए। कैसे परीक्षा में उत्तर लिखना है, कैसे अपने कॉपी को डेकोरेट करना है। अब डेकोरेशन का मतलब ही नहीं कि वहां पे हम फूल पत्ती झालर लगा देंगे अपनी कॉपी में। यहां आंसर राइटिंग से ही प्यारे बच्चों हम अपनी कॉपी को सजाएंगे और सबसे आकर्षक, सबसे बेहतर बनाएंगे कि कॉपी चेक करने वाले की आंखें फटी रह जाएगी और वो आपको फुल मार्क्स देगा। मैं आपको आज इस वीडियो में प्यारे बच्चों बताने वाला हूं कि परीक्षा में किन बातों का ध्यान रखें। बहुत गहराई से मैं आपको बहुत एनालिसिस करके जो है आपको बताने वाला हूं। प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ताकि आपको सारी वीडियो हमारी पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। सबसे पहला पार्ट मोटिवेशन का होगा, डिसिप्लिन का होगा। देखिए मेरे भाई, आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जरूर ये मन में लालसा रखते होंगे, जिज्ञासा होगी आपकी कि हमारा नंबर अच्छा आना चाहिए, हमारा नंबर अच्छा आ जाए ताकि हम बोर्ड परीक्षा में बेहतर अपना जो है एक धाक जमाएं। मतलब हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो उम्मीद लगाए रखे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अच्छे नंबर लेके आएंगे, तो आप कहीं ना कहीं इस उम्मीद से पढ़ रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, सारा आंसर याद कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। लेकिन अंत में प्यारे बच्चों उसको प्रेजेंट करने का जब टाइम आता है और वहां पे हम अगर गड़बड़ हो जाएं तो हमारी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। जैसे एक डांसर पूरी तैयारी करता है, खूब प्रैक्टिस करता है और जाके एंड मोमेंट पे अगर उसका परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाए तो उसका मार्क्स कट जाता है। एक प्लेयर, एक क्रिकेटर खूब प्रैक्टिस करेगा, ग्राउंड पे खूब खेलेगा, लेकिन एंड टाइम पे जहां पे उसको परफॉर्मेंस करना होगा, परफॉर्म करना होगा, जहां पे उसको बैटिंग करनी होगी, अगर वहां पे वो मार खा जाता है तो उसको पूरा जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों पूरे साल आप लोग मेहनत करते हो, लेकिन जब आंसर राइटिंग का टाइम आता है तो बहुत सारे बच्चों को यह बात नहीं पता होता है कि क्या लिखने पे नंबर कटेगा, क्या लिखने पे नंबर मिलेगा। यह मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला चीज मैं इसको बताता हूं आपको 2-3 भाग में। सबसे पहला भाग प्यारे बच्चों हमारा जो होने जा रहा है वो होगा उत्तर लिखने से पहले की तैयारी। सबसे पहला पार्ट मैं हेडिंग कर रहा हूं, उत्तर लिखने से पहले की तैयारी। भाई मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी, इसलिए प्यारे बच्चों वीडियो पे कमेंट भी एक प्यारा सा जरूर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, और इसको खूब शेयर कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट तक शेयर करना होगा आपको इसको, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो, 12th का, कोई भी क्लास का बच्चा हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा। तो उत्तर लिखने से पहले की तैयारी हमारी क्या होनी चाहिए। सबसे पहला चीज, पेपर जैसे मिलता है, पेपर जैसे मिलता है बच्चे बौखला जाते हैं।
बहुत बौखला जाते हैं, सोचते हैं कि अरे वाह ये तो मुझे आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। लेकिन पेपर से पहले भी एक पार्ट होता है प्यारे बच्चों, जब हमारे पास बुकलेट दिया जाता है जहां पे हमें अपना डिटेल भरना होता है। तो उत्तर लिखने से पहले की तैयारी में सबसे पहला चीज प्यारे बच्चों, अपना डिटेल सही से भरिएगा। डिटेल्स सही से भरें। मेरी बात एक एक चीज, मैं सिर्फ आंसर राइटिंग नहीं दिखाऊंगा, सिखाऊंगा आपको। परीक्षा में हॉल में अपने कमरे में प्रवेश करने से लेकर बाहर आने तक आपको सब कुछ बताने वाला हूं। डिटेल सही से भरिएगा, रोल कोड, रोल नंबर जो भी भरना होता है, सेंटर कोड वगैरह, डेट अच्छे से भरना है, आपका आंसर बुकलेट नंबर भी अच्छे से भरना है, सिग्नेचर नहीं मिस होना चाहिए। वो सारा प्रोटोकॉल जो होता है अनुशासित होकर के अच्छे से करना है। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, आप जिस भी सीट पे बैठते हैं, जहां पर भी आपको बैठने का सीट दिया जाता है, वहां पर अच्छे से बैठने से पहले हाथ होथ लगा के बेंच के नीचे देख लीजिएगा कोई कागज, चीटिंग, टुकड़ा वगैरह कुछ तो नहीं पड़ा है ना। अगर कुछ पड़ा हो तो उसी वक्त निकाल के बाहर फेंक दीजिएगा। अपने सीट के इर्द गिर्द कुछ नहीं, पैर के नीचे भी, पीछे भी, जहां बैठे हो सिटिंग पार्ट पे भी और टेबल राइटिंग पार्ट पे भी, सब जगह पे देख लेना, कहीं पे भी कोई छोटा सा टुकड़ा तक कागज का नहीं मिलना चाहिए, वो हटा देना प्यारे बच्चों। ये इतना बात बहुत जरूरी है। ये मैं आपको एक टीचर के माध्यम से नहीं, एक गार्जियन होने के माध्यम से, बड़ा भाई होने के नाते आपको बता रहा हूं। डिटेल्स बिल्कुल सही से भरना है। सोच लीजिए कि अगर आप पूरा अच्छा से आंसर राइटिंग करके आ गए और आपका रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड छूट गया है, पता चला जा उस सब्जेक्ट का रिजल्ट ही नहीं पड़ा है, तो फिर क्या हो गया, सारा का सारा मामला गड़बड़। इसलिए ना तो साइन छोड़ना है, ना रोल कोड छोड़ना है, ना रोल नंबर छोड़ना है, कुछ भी नहीं, अच्छे से डिटेल्स फिल कर देना है। दूसरी चीज कि जहां बैठो आसपास चीटिंग वीटिंग सब कुछ अच्छे से चेक कर लो कि कुछ कागज का टुकड़ा तो नहीं है ना। और एग्जाम में प्यारे बच्चों चीट लेके नहीं जाना है। ये जो आप लोग करते हो ना, ये सब नहीं करना है। मैं जानता हूं आप अनुशासित हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो अच्छे से चीजों को प्रेजेंट करने के लिए। अब चलो मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूं फटाफट से, इस पे आप ध्यान रखिएगा। उत्तर लिखने से पहले की तैयारी, सबसे पहली चीज, डिटेल्स वगैरह तो सही से भर लिए। जब भी आपके पास प्रश्न आए, पहले आता है आपके पास ओएमआर वाला, ऑब्जेक्टिव वाला, तो आप सबसे पहले प्रश्न को सही से पढ़ें। प्रश्न को सही से पढ़ें, प्रश्न को प्यारे बच्चों सही से पढ़ें। बौखलाना नहीं है, एक्साइटेड नहीं हो जाना है, उदास नहीं हो जाना है। तो पेपर में जो आ रहा है सबसे पहले उसको गोल टिक करो, ओएमआर को अच्छे से भरो, पेपर सही से पढ़ो। जो क्वेश्चन पहले आ रहा है सबसे पहले उसको टिक कर देना। बचे हुए क्वेश्चन में जो और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है और कंक्लूजन निकाल पाओ तो अच्छे से। ओएमआर में प्यारे बच्चों अच्छे से आपको जो है कलर करना पड़ेगा अच्छे से, और कलम के लिए वहां पे निर्देश दिया रहता है कि कौन से कलर इस्तेमाल करना है, कौन सा पेन इस्तेमाल करना है। जेल पेन वगैरह मत लेके चले जाना, ठीक है प्यारे बच्चों। और बड़े अच्छे से इसको जो है आप कलर कर दीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना? समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो प्रश्न को बिल्कुल सही से फिल करना है, प्रश्न को सही से पढ़ना है। पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों जब उत्तर लिखो, जब प्रश्न को आप पढ़ लेते हो, क्वेश्चन को पढ़ लेते हो, तो आप सबसे पहले मन में, अब ओएमआर वाला पार्ट मान लीजिए हो गया, ऑब्जेक्टिव का पार्ट तो हो जाता है, ऑब्जेक्टिव की कॉपी भी आपकी जमा हो जाती है, फिर आता है सब्जेक्टिव का पार्ट। अब सब्जेक्टिव के पार्ट में प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना है। सब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव का पार्ट तो हो गया, ऑब्जेक्टिव में आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा रोल नहीं करना, 1 घंटे सवा घंटे का मिलता है, 70 सवाल सॉल्व करने होते हैं, फटाफट कर लीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट करना है आपको प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए? सब्जेक्टिव के लिए। अब जैसे मैं आपको बता दूं, सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, मैं ऐसा करता हूं, हाँ चलिए मैं इस पे बताता हूं। अब जैसे मान लो मेरे भाई आपके पास 3 घंटे का टाइम है, मान लो सपोज 3 घंटा 15 मिनट का टाइम है, मान लीजिए ओवरऑल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप इस 15 मिनट को स्टार्टिंग में पेपर पढ़ने में लगाओ, सिर्फ पेपर पढ़ने में समय लगाओ। अलबला के पेपर अभी एक एक क्वेश्चन देखे तुरंत आंसर लिखने लगे, ये गलत बात है। पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ लो। सब्जेक्टिव में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अच्छे से पेपर पढ़ने में 15 मिनट लगाओ। लास्ट के 15 मिनट आपको लगाना है कॉपी देखने में। कॉपी देखने में आपको लगाना है कि आपने कोई आंसर छोड़ा तो नहीं, कहीं पे कुछ भी गलत तो नहीं हो गया है। तो
एक बार मान के चलो रिवाइज करने के लिए 15 मिनट आपके पास बच गया। इसमें से कितने पूरे पूरे प्यारे बच्चों 2 घंटे 45 मिनट बचेंगे, या मान के चलो 2.5 घंटा। और इसमें सिर्फ आपको क्या करना है मेरे भाई, आंसर राइटिंग करना है। टाइम मैनेजमेंट जिसका होता है वो बहुत सक्सेस कर जाते हैं, अच्छे से सारे प्रश्न हल कर लेते हैं। और जिन बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है परीक्षा में, तो वो बाहर निकल के कहते अरे यार मेरा लास्ट का एक 5 नंबर वाला छूट गया, यार मुझे पता था लेकिन टाइम ही नहीं मिला, कॉपी छीन लिया सर जी ने। अब ऐसे बोल के वो बच्चे, जो कि कॉपी तो छीनी जाएगी प्यारे बच्चों, टाइम जैसे कंप्लीट होगा कॉपी ले लिया जाएगा आपसे। इसलिए आप अपना टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल करें सही तरीका से। जो टाइम बचा उस टाइम में आपको बड़े अच्छे से खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पेपर पढ़ने में 10 से 15 मिनट लगाओ, लास्ट के 10-15 मिनट जरूर लगाओ कि आपने कहीं पे कुछ गलत तो नहीं कर दिया, उसको एक बार देख के रिकॉल करने का। अब हम आएंगे मेरे भाई पॉइंट पर। परीक्षा से पहले की तैयारी में मैं अब आपको उत्तर लिखने से पहले की तैयारी में मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहला पार्ट। अब यहां से मेन पार्ट शुरू हो रहा है। सबसे पहला चीज कि आपको प्रश्न पत्र को बढ़िया से पढ़ना है, प्रश्न पत्र को सही से पढ़ें। चलिए ठीक है सर, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आप पूरे पेपर में पढ़ लिए कि हाँ हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये वाला क्वेश्चन में दिक्कत है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जो प्रश्न आपको सबसे पहले आ रहा है, जिसका उत्तर आपको बहुत अच्छे से पता है, उसको सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले जो प्रश्न आता है, आपको आता है, उसका उत्तर सबसे पहले लिखें। उसका उत्तर प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखें। मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, मैं आज आपको लिख के दिखाऊंगा पूरे पैटर्न पे प्यारे बच्चों। उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। अब जब हम सॉल्व करने चलते हैं उसको, तो ध्यान रखना है कि अगर उस प्रश्न का उत्तर पॉइंट में देने लायक है तो हम उसका उत्तर पॉइंट में ही लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे प्यारे बच्चों। पॉइंट में लिखने से क्या होता है, जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे उनको अच्छे से साफ साफ सारी चीजें दिखेंगे कि बच्चे ने इस प्रश्न का जवाब इस तरीके से दिया है। तो जब उनको क्लियरली समझ में आएगा तो वो निश्चित रूप से आपको नंबर देंगे। अब चौथी बात प्यारे बच्चों कि उत्तर पॉइंट्स में पहले सोचना है कि कौन कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट लिखना है। और पॉइंट वाइज अगर हो तो लिखो जरूर, जहां संभव हो। जिसमें पॉइंट वाइज नहीं संभव है उसको नहीं लिखना है। लेकिन ज्यादातर ऐसे सब्जेक्टिव सवाल आते हैं किसी भी विषय में पॉइंट वाइज लिखने का। मैथ तो कैलकुलेशन का पार्ट है, हम उस पर अलग से बात करेंगे। अब मेरे भाई स्वच्छ अक्षर होना चाहिए, राइटिंग बढ़िया होना चाहिए, राइटिंग एकदम अच्छा होना चाहिए प्यारे बच्चों। राइटिंग, हैंडराइटिंग आपकी सही होनी चाहिए। मान लीजिए मुझे सारा आंसर पता हो और मैं सही तरीके से लिख नहीं पाता हूं, मैं सही तरीके से अगर नहीं लिख पाता हूं, मेरा लिखा हुआ सामने वाला नहीं पढ़ पा रहा है, चिड़चिड़ा जा रहा है, तो वो क्या ही मुझे नंबर दे पाएगा। 5 नंबर का सवाल है और अगर बहुत अच्छे से लिखा गया है, इस तरीके से लिखा गया है कि मैं साफ साफ पढ़ पा रहा हूं और वही पढ़ पा रहा हूं जो आपने बिल्कुल सही तरीके से लिखा है, और जो प्रश्न पूछा गया है उसका सटीक जवाब अगर आप दे रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं आपको 5 नंबर दूंगा। मेरी तो आपसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है कि भाई मैं आपका नंबर काट दूंगा। तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। उत्तर अपने शब्दों में लिखो। सबसे ऊपर निर्देश दिया रहता है परीक्षार्थियों के लिए, निर्देश, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। आप जो समझ पा रहे हो वही लिखो, टू द पॉइंट लिखो, सटीक लिखो। कोई कहता है कॉपी भर के आ जाना, तिलक बियाह के गीत लिखाई कि ताही चौक के बैठल है फलाना देवा के लड़का लघुनंदन हरि, तिलक के गीत ना लिखाई बबुआ कि अगुआ के गाड़ी लिखाई हो पे। ऐसा नहीं होता है ना जी। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया तो उसका सवाल का जवाब देना है हमें। अब पूछाइल बाम के बारे में, महुआ के बारे में लिखा था नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। अब देखिए आंसर राइटिंग का भी पार्ट होता है, तरीका होता है। सबसे पहले डिफिनीशन लिखा जाता है। अगर कोई भी सवाल पूछा गया तो उससे रिलेटेड जो उसका परिभाषा है, हम उस परिभाषा को लिखेंगे, फिर उसके जुड़ी अन्य बातें लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। अगर डायग्राम है तो साफ सुथरा डायग्राम बनाएंगे। अगर निष्कर्ष है तो निष्कर्ष हमेशा लास्ट में देना होता है। यह आंसर राइटिंग करते वक्त प्यारे बच्चों इतनी सारी चीजें बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। देखिए छोटा घाव बड़ा दर्द देता है, और ये छोटी छोटी चीजें होती है, इस पर बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं और उनका नंबर कट जाता है। तो सिर्फ आंसर आना ही जरूरी नहीं, आंसर आने के साथ साथ प्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी होता है बच्चों।
तो स्वच्छ अक्षर में लिखना है मेरे भाई, हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन तभी अच्छा होगा। अब जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं उस बात को ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आप उस प्रश्न का संख्या जरूर लिखिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है तो Q1 उत्तर, यानी क्वेश्चन 1 का उत्तर और फिर यहां पे डबल डॉट ऐसे देकर के आप अपना उत्तर स्टार्ट कर दीजिए। परीक्षा में कभी भी प्रश्न आपको नहीं लिखना है। जैसे आपसे पूछ दिया कि भाई बताइए कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो प्रश्न में तो लिखा ये कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप अपने आंसर वाले कॉपी पे बिल्कुल नहीं लिखे कि कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं और तब उसका आंसर, बिल्कुल नहीं। प्रश्न संख्या डालिए और सीधे आप उसका जो है प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या Q1 और उत्तर लिख के उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए। कोशिश करिए कि क्रमवार प्रश्नों का उत्तर दें। कोशिश ये होनी चाहिए, ट्राई करो, कोशिश करो कि क्रमवार तरीके से, अब क्रमवार प्रश्नों का उत्तर दें। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पेपर देख के बहुत एक्साइटमेंट में आ जाते, अति उतावले हो जाते, बहुत खुश हो जाते हैं और मान लीजिए उनको पहला उत्तर आ रहा है, 5वां भी आ रहा है, 7वां भी आ रहा है, 9वां भी आ रहा है, वो क्या करते हैं पहले पहला उत्तर दे देंगे, फिर तुरंत से इतने एक्साइटमेंट हो आ गया है उनके अंदर कि वो सीधे 9 नंबर पे जंप कर जाते हैं, जबकि उनको 5 नंबर भी आ रहा था, 7 नंबर भी आ रहा था। तो 1 के बाद 9, 9 के बाद 5, 5 के बाद 3, ऐसे करने से थोड़ा बचना है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स कर देता है कॉपी जांच करने वाले को, जो टीचर होते हैं उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देगा, परेशान कर देगा। तो ये छोटी चीजें हैं, हालांकि ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका आंसर नहीं चेक होगा, चेक होगा, बट कोशिश करना है कि आप क्रमवार प्रश्नों को उत्तर दें। पहला आ रहा है तो पहला का दीजिए, उसके बाद तीसरा आ रहा है तो तीसरा का दीजिए, फिर बढ़ते क्रम में अगर 7वां आ रहा है तो 7वां का दीजिए। तो कोशिश यही करना है। लास्ट में तो प्यारे बच्चों हमें प्रश्न बिल्कुल कोई छोड़ना नहीं है। अब कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है आपको परीक्षा पे, आप मान के चलिए। छोड़ दीजिएगा तो उतना नंबर आपके लिए कैलकुलेट ही नहीं होगा। मान लीजिए 70 नंबर का सवाल है, पेपर है आपका, और 70 नंबर में आप सिर्फ 60 नंबर तक ही सॉल्व कर पाए हैं, 10 नंबर तो आपने छोड़ दिया, तो आपके लिए फुल मार्क 60 ही हो गया। और अगर आपने उस प्रश्न को भी टच किया होता, चलो 2-2 नंबर ही सही, तो 64 नंबर मिलता ना भाई, 62 नंबर मिलता ना। इसलिए एक एक चीजों को ध्यान रखना है, क्रमवार प्रश्नों का उत्तर देना है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं इसको भी ध्यान रखना, और लास्ट में मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। मैं पेपर लेके आया हूं कि कैसे परीक्षा में कॉपी आता है, उसको यहां पे दिखाऊंगा। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद दूसरे प्रश्न के बीच 2 लाइन का गैप एनी हाउ छोड़ना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के बीच, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के बीच मेरे भाई 2 लाइन छोड़ना है, 2 लाइन गैप रखना है, बिल्कुल गैप होना चाहिए। 2 लाइन बिल्कुल छोड़ देना है, 2 लाइन में कुछ नहीं, ताकि साफ सुथरा दिखेगा आपका आंसर कि हां पहला का उत्तर यहां से यहां तक है, फिर आपने दूसरे प्रश्न का उत्तर 2 लाइन छोड़ने के बाद लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बातें आ गई समझ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं अगला पॉइंट, इसको हटा देता हूं, ये पहले लिखा हुआ है। मैं ये सारी चीजें आप लोगों को शेयर कर दूंगा प्यारे बच्चों अपने ऐप पे, साइंस संग्रह पे, और टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी। व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है प्यारे बच्चों साइंस संग्रह करके, आप वहां पे जुड़ जाइए ना सभी लोग। है बेवकूफ लोग, बताइए, व्हाट्सएप का जमाना है, जुड़ जाइए। चलिए, हमने यहां पे आपको 7 पॉइंट बताया। 8वां पॉइंट प्यारे बच्चों, प्रत्येक, ध्यान रखिएगा, कभी भी पहला पेज पे हमने आंसर लिख लिया तो दूसरा पेज ही पलटना है। कोई सटा हुआ पेज ना पलट जाए और पता चले सारा आंसर लिख लिया, अब बीच में एगो दूगो पेजे गैप हो गया, सादा सादा रह गया। तो ये उतावलापन नहीं होना चाहिए बबुआ, अच्छा बॉबी लोग, बड़ी ध्यान से देखे के बाद। तो प्रत्येक पेज को जब भी आप टर्न करो तो देख लो कि कोई सटा हुआ पेज तो नहीं है ना। मैं इतना बारीक बता रहा हूं, यह मेरा अनुभव है अपना, ये बहुत बारीकी से बता रहा हूं। तो प्रत्येक पेज को टर्न करने पे प्यारे बच्चों देख लेना है सटा हुआ तो नहीं है। दूसरी चीज कि प्रत्येक पेज के कोने पर, प्रत्येक पेज के दाहिने कोने पर नीचे में मेरे भाई
नीचे में पीटीओ जरूर लिख देना, पीटीओ लिख देना। ये पेज टर्न ओवर का दिया जाता है ना, पीटीओ लिख देना। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी लिखा हुआ मैं अभी रखा हूं, सब आपको दिखाऊंगा। पीटीओ प्रत्येक पेज के दाहिने कोने पे सबसे नीचे, मान लो जैसे ये पेज हो गया आपका, तो यहां पे पीटीओ लिख देना है ताकि अगले को पता चले कि इसके बाद भी हमारा उत्तर है। और लास्ट पेज पे नहीं लिखना है, जहां पे आपका आंसर खत्म हो जाता है, पूरा आंसर राइटिंग खत्म, पूरा पेपर का आपने उत्तर दे दिया, तो सबसे लास्ट वाले पेज पे पीटीओ नहीं देना है। अब पीटीओ सिर्फ और सिर्फ ऐसे वाले पे देना है, सिर्फ ऐसे वाले पे, ठीक है ना। ये इतना काम करना है। अगला पॉइंट जो आएगा, अगर गलती हो जाए, कोई उत्तर गलती हो जाए, तो खिसिया के पूरा धक ऐसे ऐसे पूरा एकदम गजमज ऐसे नहीं कर देना है, या क्रोध के बबुआ बर्दाश्त करना, तो 2 नंबर चल जी हवा खाए। तो ये काटू कुटू नहीं करना है, काट कुट बढ़िया से कुछ नहीं। गलती हो जाए तो यूज करो सिंगल ऐसे, सिंगल ऐसे, या फिर आप सिंगल ऐसे कट लाइन मार दो। यही हमारा सही तरीका है। कभी भी आप इस तरीके से ऐसे इसे पूरा रगड़ के मत करिएगा, ऐसे इसे मत खांच दीजिएगा। ये तरीका बिल्कुल ही प्यारे बच्चों गलत है, ये नहीं होना चाहिए भाई, अवॉइड करना इस चीज को। ये सही है, या तो आप क्रॉस कर दो सीधा, या फिर सिंगल ऐसे कट मार दो, ये सही है। सिर्फ एक बार दोहराना मत उस पे, उससे क्या होगा कि सबसे पीछे वाले पार्ट पे प्यारे बच्चों बड़ा लचीला हो जाता है वो, और इधर का पूरा इंक इधर भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो नहीं करना है। अगला बात मेरे भाई, अगर कोई वैज्ञानिक का नाम हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो, तो उसको जरूर हाईलाइट करें, कीवर्ड को जरूर हाईलाइट करें मेरे भाई। अब इतना बढ़िया से बता रहा हूं ना, इतना बढ़िया से बता रहा हूं, अगर इतनी सारी चीजों को फॉलो कर लेते हो, गारंटी देता हूं बढ़िया नंबर आएगा। कीवर्ड जैसे साइंटिस्ट का नाम हो गया, कोई ऐसा टर्म हो गया, कोई रिएक्शन का नाम आ गया, जैसे मान लो पूछते कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो लास्ट में हम लिखते हैं ना अभिक्रिया लिख करके कि इसी अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया को हाईलाइट जरूर करो, हाईलाइट जरूर करो, डार्क पेन से या तो ब्लैक पेन से लिख लिया करो उसको, उतना दूर को। बाकी आंसर राइटिंग आप ब्लू पेन से कर रहे हो, उतना दूर आप ब्लैक कर दो, और नहीं तो अंडरलाइन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो उतना दूर? अंडरलाइन भी कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो बच्चा। आईतई बात समझ में कि ना आईतई? इतना बात बढ़िया से बुझा गई सबको कि इतना काम करे के परी बबुआ। अभी और चीज बाकी बा। अब अगर मैथ तुम्हारा पास बा, मैथ है आपका, तो मैथ में प्यारे बच्चों, मैथ में हर स्टेप को लिखना है, मैथ में हर स्टेप को प्यारे बच्चों लिखना है। कोई स्टेप उड़ा मत देना कि एक्स स्क्वायर के बाद ऐसे एक्स स्क्वायर बराबर 16 बा तो फट दे एक्स बराबर 4 लिख देनी ना। बढ़िया से लिखो, अगला स्टेप की इधर से ये हटा तो ये अंडर रूट आएगा, और तब यहां पर इसका 4 आएगा। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, स्मार्ट ही बनना है, ओवर नहीं होना है। तो हर स्टेप को प्यारे बच्चों लिखना है। अब सुनो, जब आप पूरा स्टेप करके लास्ट में आंसर लिख लेते हो, तो आंसर पे कॉपी चेक करने वाले की नजर खींचना है कि इसका आंसर ये आया। क्योंकि अधिकांश तौर पे जब मैथ का क्वेश्चन दिखा जाता है, तो उन लोगों के पास उनका आंसर बुकलेट होता है, वो आपकी बुकलेट से वो अपने आंसर को मिलाएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर 16 आना चाहिए, इसका क्या आया है, अच्छा 16 आया, तो अब 16 उसको सीधे दिखना चाहिए। तो आंसर को मैथ में जो फाइनल कैलकुलेशन आता है, जो फाइनल कैलकुलेशन आता है, उसको प्यारे बच्चों ब्रैकेट में लिखो, कोष्टक में ऐसे बॉक्स में लिखो, बॉक्स में लिखो। बॉक्स को दूसरे कलर से कर देना। अब कलर में प्यारे बच्चों हरियर पीयर लाल कलम नहीं इस्तेमाल करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक ही इस्तेमाल करना है, और कोई नहीं। ब्लू पेन और ब्लैक पेन ही इस्तेमाल करना है, वो भी जेल नहीं, बॉल पेन। ठीक है मेरे भाई? तो उत्तर को फाइनली बॉक्स में लिख देना। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई न्यूमेरिकल है, कोई कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर जो आता है, उसमें भी आप इस बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी बात सबको आ गई समझ में?
इतनी बात सबको समझ में आ गई प्यारे बच्चों? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दीजिए सब लोग। अब चलिए, अगर कोई डायग्राम है तो बच्चा डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। डायग्राम को लेबल में ही बनाओ, लेबल में ही बनाओ। लेआउट सही होना चाहिए, ये नहीं कि एक यहां खिंचा गया, एक ऐसे पूरा जो पेजे बिगड़ गया। एकदम अच्छे से, अगर लैंग्वेज इधर है तो लैंग्वेज इधर लिख लिया, और उसी के दाहिने तरफ में हमने लेबल में डायग्राम भी बना दिया। क्या कर दिया प्यारे बच्चों? लेबल में डायग्राम भी बना दिया। अब देखो, ये सारी चीजों के पहले मैं आपको बता दूं, टाइम मैनेजमेंट वगैरह तो सही था। सबसे पहले हाशिया छोड़ना पड़ेगा, चौथाई। चौथाई बिल्कुल छोड़ लीजिएगा। 1 इंच का, लेफ्ट से बाएं से 1 इंच के आसपास इतना जो चौथाई छोड़ देते हैं प्यारे बच्चों, चौथाई समझते हो ना? हाशिया हम छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं हाशिया। कुछ हिस्सा लेफ्ट में 1 इंच कम से कम छोड़ देना है आंसर राइटिंग में। इस बात को सभी लोग गौर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। मार्जिन जिसको कहा जाता है, मार्जिन बिल्कुल बना लेना है। मार्जिन क्या करना है प्यारे बच्चों? बना लेना है। अब चल, कई ऐसे बच्चे होते हैं, क्या करते हैं कि जो बगल वाला लिख रहा है उसी का अपना लिखने लग गए। गलत बात है बबुआ। अपना आंसर खुद लिखो। कोशिश करो कि आप अपना आंसर राइटिंग अच्छे से करो, खुद से करो, अपने शब्दों में करो। इतनी सारी बातों को प्यारे बच्चों ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप इतना कुछ कर लेते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कॉपी, कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी इस तरीके की मिलने वाली है। आपकी आंसर लिखने वाली कॉपी प्यारे बच्चों ऐसी मिलने वाली है, इस तरीके से मिलने वाली है। आप इधर का लाइन नहीं खींचना है आपको, इधर आप क्या करोगे? लाइन नहीं खींचना है आपको। इधर मान लीजिए इतना जगह जो है आपने छोड़ दिया, इतना जगह जो है आपका प्यारे बच्चों क्या हो गया? छूट गया। ये आपका मान लीजिए ये हाशिया हो गया, मार्जिन हो गया, इतना मार्जिन हो गया। वो ऐसे मोड़ के, फोल्ड करके हम लोग करते हैं। और मान लीजिए मेरे से किसी ने पूछा कि फास्फोरस PCl5 बनाता है जबकि नाइट्रोजन नहीं, इसका आंसर दीजिए। मैं कैसे आंसर लिखूंगा? मान लीजिए ये प्रश्न संख्या 1 है, तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन 1 और इसका उत्तर। और मेरे भाई आंसर राइटिंग करते वक्त हमेशा ट्रैक पे चलना है, ट्रैक से नीचे मत भाग जाइएगा। बहुत बच्चे यहां पे लिखने लग जाते हैं, हम जानते हैं कि दादा कहां गाड़ी चलावता रहा, मैंने अब ट्रेन के चलेबा रोड पे बबुआ। गलती भाई, ये अच्छी बात नहीं है, नंबर बहुत कटता है। तो मान लीजिए हमारा प्रश्न है कि नाइट्रोजन NCl3 बनाता है जबकि फास्फोरस PCl5 बनाता है, ऐसा क्यों? तो हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि, देखो ऊपर लिखना है और लाइन देते जाना है, और अच्छे राइटिंग में हम जानते हैं कि फास्फोरस में रिक्त d ऑर्बिटल होता है जबकि, अच्छे से एकदम, जबकि हमारा राइटिंग क्वेश्चन पर बबुआ नंबर दे देबो कि ना हमरा राइटिंग पर? हैं तनी बताइयो लो तो राइटिंग क्वेश्चन बा। जबकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, इसलिए फास्फोरस PCl5 बनाता है जबकि नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता। क्लियर हो गया? ये हमने प्यारे बच्चों आंसर राइटिंग लिख दिया। अब आप और थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? ये फास्फोरस, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा दो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 4 14 10 2 12 3 15, और यहां पे दिखा दो 3d0। डी होता है बट नाइट्रोजन का दिखा दो मेरे भाई 7 1s2 2s2 2p3, ऐसे करके दिखा देंगे तो इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। हमारा आंसर हो गया।
अब मैंने आपको बताया कि पहला का लिखने के बाद अब मान लीजिए दूसरा सवाल आ रहा है, तो एक और एक 2 लाइन छोड़ करके फिर इसमें दूसरा नंबर का उत्तर लिख देंगे। अब जैसे मान लीजिए दूसरा में हमसे पूछ दिया गया, दूसरा में मान लीजिए पूछ दिया गया कि भाई आप बता दीजिए वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे वुड्स अभिक्रिया के बारे में। क्या लिखेंगे कि जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया, देखो कैसे लिखा जाता है भाई, मैं लिख के आपको दिखा रहा हूं। अब क्या होगा, अब इतना बढ़िया, जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में, सोडियम धातु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में प्यारे बच्चों, सोडियम धातु के साथ। अब देखो यही सब, मेरा ध्यान अभी खटखट की तरफ चल रहा था, तो आप लोगों को परीक्षा में ध्यान रखना। मैं तो यहां जो है बैक कर लिया, आपको काटना नहीं है, सिंगल कट करके निकल जाना। अगर गलती हो जाए तो कोशिश करना गलती ना हो, मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड एग्जाम में ही होना चाहिए। ये नहीं कि लिखा तो नहीं तो दिमाग बाकी होकर मैसेज अभी तक ना ही रहा है, लागत अब बात ना करी का ये भाई ओजा लिखे जाए बाबू है जा कि जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, राइटिंग अच्छा होना चाहिए मेरे भाई, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है, एल्केन बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई, वुड्स अभिक्रिया। तो मैं कलर चेंज कर लिया, वुड्स अभिक्रिया, बस ये नाम के लिए हाईलाइट कर रहा हूं, वुड्स अभिक्रिया। उसके बाद अपने ओरिजिनल पे आ गया, कहते हैं। अब देखो इसमें क्या हो गया, अब ये थोड़ी कॉपी अच्छी लगने लगी, हाईलाइट हो गया, अच्छा लगने लगा। अब जब भी रिएक्शन पूछ दिया तो आपको उसका क्या लिखना है मेरे भाई, आपको लिखना है प्यारे बच्चों उसका रिएक्शन। तो आप चाहो तो रिएक्शन, चूंकि हाईलाइट पॉइंट है तो दूसरे कलर से लिख सकते हो, कलर में आपको ब्लैक और ब्लू ही रखना है बस। तो आप मान लो आपके पास CH3Cl है, CH3Cl है, आप ऐसे रिएक्शन करा देना। प्लस में यहां पे लिखते हैं 2Na, यहां पे लिखते हैं मेरे भाई शुष्क ईथर, अच्छे तरीके से जो है बढ़िया से लिखना है। और आपको यहां पे क्या बन जाता है, C2H6 बन जाता है, और 2NaCl इधर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, निकल जाता है ना। चलिए इस तरीके से आप ये सब बिल्कुल ऐसा बना सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। बाकी आप प्रोफेशनल भी लिख सकते हैं, यहां पे 2 लिख सकते हैं, सीधे आप ऐसे लिख सकते हो। कोना में मेरे भाई यहां पे लिखना है P.T. ताकि अगले को पता चले कि हां इसके बाद भी उत्तर है, ऐसे पलटना है, पलटेंगे। तो अब कोशिश करना ऐसे लिखने का क्रमवार तरीके से। कहीं कुछ अगर गलती हो गया तो एक सिंगल क्रॉस या ऐसे क्रॉस मार देना, मान लीजिए ये गलत हो गया तो ऐसे क्रॉस कर दिया। अभी ना कि धा के पूरा एकदम ऐसे कह देनी, ये ना होके के चाहिए बबुआ, ये गलती हो जाएगा। अब देखिए एक मैंने ये लिखा था, जैसे मान लीजिए लैंथेनाइड संकुचन क्या है, मैं कलम से लिखा था, तो हमने लैंथेनाइड संकुचन का उत्तर अपने शब्दों में बड़े अच्छे से लिख दिया। उसके बाद मेरे भाई 2 लाइन का हमने गैप दिया है, और फिर आप दूसरे का आंसर लिख रहे हो। फिर यहां पे अगर समीकरण जरूरी है, समीकरण हमने ऐसे लिख दिया है बड़े प्यार से। अगर कहीं गलती हो गया, मैंने जानबूझ के ये गलत का दिखाया है कि एक सिंगल क्रॉस ऐसे मार दो या सिंगल लाइन कट कर दो। और मेरे भाई यहां पे PTO था, आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो इस वाले पार्ट से छुप गया है, यहां पे PTO लिखा रहता है, पेज को टर्न करने के लिए एक इंफॉर्मेशन है छोटा सा, CTA जिसको आप समझ सकते हो, कॉल टू एक्शन। तो इस तरीके से मेरे भाई आंसर राइटिंग किया जाता है। और लास्ट में प्यारे बच्चों क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, 15 मिनट या 10 मिनट में फटाफट से सारा क्वेश्चन देख लेना कि सारा का आंसर तो आपने लिखा है ना, कुछ मिसिंग तो नहीं है उसमें। और 2-3 चीजें मैं बता देता हूं कि आप जिस भी दिन परीक्षा देने जाओ, हर दिन का अपना आंसर का कॉपी नंबर जरूर पेपर पे लिख लेना, कॉपी नंबर जरूर लिख लेना है। कुछ अब आपको मैं मोरल बातें बताता हूं। आप परीक्षा में जाएं बिल्कुल अनुशासित होकर के, आप
हुड़दंगई ना करिए, हो ये सब नहीं करना है भाई। आप विद्यार्थी हैं, छात्र स्टूडेंट हैं, संस्कारी बन के जाना है। ज्यादा हुड़दंगई या हीरोगिरी मत दिखाइएगा। दूसरी चीज, अगर कोई भी अधिकारी जब आते हैं आपका निरीक्षण करने के लिए सेंटर पे, तो उस वक्त भी आप बिल्कुल डिसिप्लिन रहिए, डरिए मत। कोई खाने नहीं आया है आपको, बड़का बड़का मोटे मोछा वाला जब आते हैं सब लोग, तो डरना नहीं है। वो आपको, वो शेर और बाघ नहीं है, वो भी इंसान है। वो बस जिस पर डाउट होगा उनको खड़ा करेंगे, खड़ा भी करेंगे आप बिल्कुल इंसानियत के साथ। जो भी चेक कैसे करेंगे आप करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस शर्ते आपके पास कुछ वैसा चीट पुर्जा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं मेरे भाई, आपका 2 नंबर भले कम आ जाए वो सही है, लेकिन माता पिताजी के माथे पे कलंक नहीं लगना चाहिए कि आपको वहां से पुलिस टांग के ले गई, वीडियो कैमरा बन रहा है कि फलाना देखिए पकड़े गए हैं चीट करते हुए, अब ये जो है आपको सस्पेंड कर दिया गया, परीक्षा से निकाल दिया गया, और वर्जित भी कर दिया जाता है कि 2-3 साल तक आप परीक्षा भी नहीं देंगे, और पूरा जो है मम्मी पापा का नाम खराब हो गया। तो 2 नंबर कम सही, पर ऐसी हरकतों से बचना है, ये हरकत नहीं करना है। लड़कियां भी ध्यान रखें भाई, लड़की लोग आप ज्यादा सावधान रहो। आप लोग बहुत ज्यादा तेज बनने लगती हो, तो तेज किसी को नहीं बनना है। मैं अपने सभी भाई बहन को बताता हूं, आप परीक्षा में अच्छे से तैयारी करके जाओ, अच्छे से रिवीजन करके जाओ, और परीक्षा से 1-2 दिन पहले एकदम कूल माइंड रहना है, एकदम रिलैक्स रहना है। समझ में आते ही आ गया ना समझ में? तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आंसर राइटिंग करो। मैं डायरेक्ट मतलब गारंटी के साथ कहता हूं अच्छा नंबर आएगा। हैंड राइटिंग अच्छा रखना, चीजों को एकदम प्रेजेंट ऑफ माइंड, लिखत नहीं है जा दिमाग घूमता हो जा, ऊ ना होके के चाहिए, एकदम जहां बानी उजे के बारे में सोचे के बाद। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी चीजें प्यारे बच्चों हो गई क्लियर। अब मैं चाहूंगा कि प्लीज आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप कितना शेयर करिएगा, खूब शेयर कर दीजिएगा, खूब शेयर कर देना, हर एक बच्चों के साथ शेयर कर देना प्लीज, क्योंकि बड़ी मेहनत से प्यारे बच्चों ये सारी चीजें मैं आपको लिख के बताया, एक एक चीजें। प्यारे बच्चों कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई कि ये मेरा सजेशन एक टीचर के दौर पे नहीं, टीचर के नाते नहीं, एक बड़े भाई के नाते मैं आपको दिया हूं, एक दोस्त के नाते दिया हूं, और फिर एक शिक्षक के नाते भी कह सकते हो। कमेंट जरूर करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर लेना प्लीज। और हमारा ऐप का नाम है मेरे भाई साइंस संग्रह ऐप, जहां पे हम लोग क्लास 10th 11th 12th के बच्चों की बेहतरीन तैयारी कराते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ऑल द बेस्ट मेरे भाई। व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़ जाएं हमारे साथ, शेयर कर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। बाय बाय, लव यू।